सरकार। मैं अखिल भारतीय यादव महापरिषद का जिलाध्यक्ष मजलिस यादव जी। मैं इस पीड़ित परिवार के लिए सरकार से, भ्रष्ट भाजपा सरकार से मांग करता हूँ, इनके साथ न्यायिक जांच करके निर्दोष व्यक्ति की अगर हत्या हुई है, हत्यारे पुलिस कर्मियों को सजा मिलनी चाहिए, ये हम लोगों की मांग है। अब इनके बच्चे को तो वापस नहीं किया जा सकता, लेकिन इनकी लड़ाई संवैधानिक तरीके से हम लोग लड़ रहे हैं और इस बात को माननीय अखिलेश यादव जी तक हम लोग पहुंचाएंगे और इनसे माननीय अध्यक्ष जी को मिलाने का काम करेंगे। आप चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी चाचा से मुलाकात करें, इस परिवार से मिल करके इन्हें सांत्वना दे। हम इनके बच्चे को वापस नहीं कर सकते, लेकिन सहानुभूति में इन्हें संतुष्ट तो किया ही जा सकता है। सौम्या दिन को जिस तरीके से सहयोग मिला, यहाँ पे धरना पे बैठी थी, वो इनकाउंटर में इनके लड़के को मारा गया, तो ये जिस तरीके से बैठ रहे हैं तो सरकार को भी तो, हम ये नहीं कर रहे हैं जाति देख के इनकाउंटर न किया जाए, बस जो अपराधी हो उसका इनकाउंटर किया जाए, किसी भी जाति किसी भी धर्म का हो, जाति देख करके इनकाउंटर न किया जाए, ये हमारी मूल मांग है। केवल यादव होना गुनाह है, यादव होना गुनाह है। इस सरकार में तो गुनाह है, इस सरकार में यादव होना ही अपराध है। ट्रेंड चल गया है यादव की हत्या करा, सर समाज को संतुष्ट करने के चक्कर में बोले बोले राजभर के ऊपर क्यों नहीं 3-4 हत्या का मामला है, 50 से ज्यादा धाराएं हैं उनके पास। देखिए उसकी वो सत्ता पोषित है, अपराधी को काउंटर नहीं किया जा रहा है। आपने देखा होगा जिस दिन दूल्हे की हत्या हुई उस दिन से उसकी बहन सदैव अगर पहले ऑप्शन पे किसी का नाम ले रही थी, तो भोले राजभर, सोले रोजभर और एक कौन देता, कभी का तो नाम वो जल्दी लेती नहीं थी। और इसके बाद अगर उसने किया है, मान लीजिए क्या संविधान के किस पन्ने में लिखा गया है कि बस पकड़ो सीधा ले जाओ काउंटर कर दो? संविधान में तो कहीं लिखा नहीं गया है, या बाबा साहब ने या योगी आदित्यनाथ ने स्वयं का संविधान बनाया है, ठोक की नीति पे चलो, जिसको पकड़ो उसको ठोक दो। अरे भाई ये पीड़ित परिवार है, किसी का पुत्र हो बेटा हो, अगर वह चला गया है उसे कष्ट है, उनके पुत्र को कोई वापस नहीं ला जा सकता। लेकिन जो न्यायिक प्रणाली होती है, जो कानून व्यवस्था बनाई गई है देश में, तो न्याय प्रणाली के तहत आप उसको गिरफ्तार किए होते, ले गए होते, पूछताछ किए होते, या वह दोषी पाया जाता, जिसके ऊपर भी धाराएं लगी हैं, अभी तक सरकार गिरफ्तार नहीं कर पाई। तो कहीं न कहीं ये नाकामी तो दिख रही है, या सरकार के रक्षण में कहीं न कहीं बैठे हुए हैं। इतनी टाइट है, तुम्हें पता से झूठ कर रहा है, जैसे रवि यादव का एनकाउंटर किया वैसे उनको भी एनकाउंटर किया जाए। तो ये जांच प्रणाली में कहीं न कहीं सौतेलापन व्यवहार किया जा रहा है माननीय पत्रकार महोदय जी। और इस पीड़ित परिवार के साथ हम सभी अखिल भारतीय जनवंशी सभा की तरफ से पूरी सहानुभूति है कि हम लोगों ने इनको न्याय दिलाने के लिए जो हम लोगों को कदम उठाना पड़ेगा हम लोग उठाएंगे, और इन्हें न्याय मिलना चाहिए, ये हम लोग की मांग है सरकार से। और जो भी दोषित हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया जाए और उनका भी एनकाउंटर कार्रवाई की जाए। अभी तक सरकार नहीं कर पाई। ओम प्रकाश राजभर यही प्रदेश जिले में आए थे, उन्होंने सीधा एक का नाम लिया, उन लोगों को कहीं नहीं इतने बड़े मुकदमे वाले को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, न एनकाउंटर किया जा रहा है, न अभी तक सरकार पता कर पा रही कहाँ है। आप सोचिए, खुद एक पत्रकार हैं, आप देश में टहल रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, कम से कम इतना तो जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर है कि बाहर चले गए, अभी तक कुछ मूक दर्शक बनी यहाँ केंद्र प्रदेश की, यहाँ जो जिले की जो प्रशासन बैठी हुई है, कहाँ ढूंढ रही है, कहाँ देख रही है, कुछ नहीं पता चल रही है। और दुनिया भर की लाइन ऑर्डर की बात करते हैं, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, और यही एक कांड में अभी तक उन अपराधियों को ढूंढ नहीं पाई। ऐसी सत्ता सरकार को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए और डूब मरनी चाहिए जो है इस प्रशासन को, जो अभी तक नाकाम है गिरफ्तार करके। सोचिए, आदमी मर जाता है तो उसके परिवार को आखिरी दर्शन के लिए उसकी बॉडी को देनी चाहिए। कहाँ चली गई है आज की सामाजिक न्याय, कहाँ पर चली गई है? हर चीज को एकदम साथ पे रख दिया जा गया है। एक मानवता, एक इंसानियत भूल गई है कि अगर आदमी का पुत्र आप तो वापस आएगा नहीं। एक पिता को आप आधी रात को घर से गिरफ्तार करके ले जाते हो और बताते हो कहाँ से गिरफ्तार करके ले गए, उसको जेल में डाल दिए, और न माँ को पुत्र देखने दे रहे हो, न भाई को, उसको कैसे तैसे पोस्टमार्टम करा के ले जाके वहां रख दे। कुछ कितने प्रशासन के तहत इनको ले जाके रामघाट में देखने तक नहीं दिया गया। उनकी जो आखिरी इच्छाएं जो हिंदू परंपरागत के जो भी किए जाते हैं कार्यकाल, उसको नहीं करने दिया गया। कैसी सरकार चली? ये रवि यादव दोषी था तो उनके पिताजी क्यों बंद रखे? वही तो मामला है, सबसे कठिन समस्या वही है। ये नहीं, किस चीज में उनको ले गए?
न्याय को दबाया जा रहा है। हमें न्याय की मांग ही नहीं करने दिया जा रहा। इनके घर आज कोई नहीं जा सकता। हाँ, छावनी में तब्दील किया गया, छावनी में तब्दील कर- पुलिस लगी है, छावनी में तब्दील मैं मानता हूँ कि रवि अपराधी था तो उसको इनकाउंटर होना चाहिए। सोले डोले जितने भी हैं सबको, अगर अपराधी हैं तो उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन एक जाति विशेष को देख के टारगेट क्यों किया जा रहा है? एक जानकारी और मिली है हमें कि क्या कहते हैं 33 दिन तक इनके पिता को हिरासत में रखा गया। हाँ, इनका क्या अपराध था बताइए पहले किस जुर्म में उनको गिरफ्तार करके ले गए? जौनपुर प्रशासन से पूछना चाहते हैं इनका क्या अपराध था? जी जी। और एक जानकारी मिली थी क्या कहते हैं उनकी बहन उनकी भाभी जो है उनको बिना लेडीज कांस्टेबल के ले गया। देखिए ये प्रशासन पूरी पराकाष्ठा है। जो संविधान के तहत जो कानून बनाया गया है, ये सारे कानून के तख्ते तार पे रख दी गई है। बेशर्मी की सारी हद प्रशासन पार कर दे रही है। उत्तर प्रदेश की ये ताना सरकाई, मैं तो कहूंगा इस समाज में यादव होना ही गुनाह है। अगर इतना बड़ा दुर्व्यवहार है तो पूरे उत्तर प्रदेश के यादव समाज को एक जगह खड़े करके गोली मार दे, पेट्रोल जल के जला दे। अगर इतनी बड़ी दुश्मनी इनको यादव समाज से है, इतनी ज्यादा जातिवादिता है, तो खत्म कर दो इनको। एक चीज और, अगर रवि अपराधी था तो उसके परिजनों को आपके ऊपर तायद किया जा रहा है। वही चीज कह रही है कि पिता का क्या गुनाह था, उसको 33 दिन आपने जेल में भरे रखा गया। बताइए कौन सा इनका गुनाह था? अच्छा, उनको पकड़े होते, ले गए होते, पूछताछ कर दिए होते, तो बताइए महिलाओं को घर पे जाकर वहाँ ने पुलिस लेडीज कांस्टेबल ले जा सकती है, जबकि संविधान में लिखा गया है कि एक महिला को महिला ही पुलिस को गिरफ्तार कर सकती है। इसे आप सब जानते हैं संविधान में, लेकिन उस चीज को तक तो ताज कर गया। वहाँ पर पुलिस जो बल जा रही है, बेवजह का परेशान कर दिया जा रहा है, दो वक्त का निवाला नहीं खा पा रहे हैं। परिजनों को उसका चेहरा दिखाया गया था। भाई आपने देखा होगा टीवी बातें पे चला, एक पिता को जेल से इस तरह से ले गए वहाँ पे जैसे कोई जुर्म किया हो, उसकी बॉडी को घर पे नहीं ले जाने दिया जा गया। क्या मतलब प्रशासन को डर था, क्या कहते हैं कि भाई प्रशासन कहीं न कहीं गलत की थी। अपनी गलती को, अपनी नाकामी को छिपाने के लिए उन्होंने ऐसा किया कि परिजनों को इसके सौ को सौंपा नहीं गया। और जो एक हिंदू संविधान के हिंदू प्रतिष्ठा के खिलाफ से जो रीति रिवाज किया जाता था, कहीं न कहीं उस रीति रिवाज करने से वंचित किया गया है। इस चीज की हम घोर निंदा करते हैं हम लोग। और यह सरकार पूरी तरह से तानाशाही पर उतर आई है और यह तानाशाही बहुत दिन नहीं चलने वाली है। वक्त बदलता है, समय बदलता है, एक दिन वह भी समय आएगा जब ये सत्ता परिवर्तन होगा। फिर यही लोग समझेंगे, इन्हीं पुलिस कानून परीक्षाओं को देखा जाएगा कैसे चलाया जाता है। ये बहुत अच्छी तरह से पता है। अब एक तरह से करवट ले चुका है, अत्याचार जुर्म का एक बहुत